इधर मध्य प्रदेश के दमोह में आवारा कुत्तों ने आदमखोर जैसी हरकत की। दमोह में आवारा कुत्तों ने एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों को काट लिया और सबसे ज्यादा निशाने पर रहे छोटे बच्चे। वो बच्चे जो हंसते खेलते त्योहार मनाने के लिए दमोह की गलियों में निकले, वो अब अपने घर वालों के साथ अस्पताल में दिखाई पड़ रहे हैं। दमोह की गलियों में भौंकने की आवाज के साथ आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि वहां मंगलवार को जिला अस्पताल के अधिकांश मरीज कुत्ते के काटने के बाद आए। मॉर्निंग में अभी तक 20 केस आ गए हैं डॉग बाइट के। अब ये नहीं पता कि एक ही डॉग ने काटा है या दूसरे डॉग। सुबह से आने वाले मरीजों की संख्या रात होते होते 25 तक पहुंच गई। ये संख्या उनकी है जो जिला अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग इलाज के लिए गए थे। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बाद आई लव मोहम्मद विवाद अब हरियाणा तक पहुंच गया है। हरियाणा के सोनीपत में आई लव मोहम्मद और लव जिहाद जैसे स्लोगन लिखे गए, जिससे तनाव बढ़ गया है। सोनीपत के श्रीराम पार्क में लगे झूलों पर आधी रात को कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और 786 जैसे स्लोगन लिख दिए। सुबह जब स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन को देखकर वो भड़क गए। इस देश के अंदर भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं और ये ऐसी हरकतों से पूरे समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। श्रीराम पार्क में धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन लिखे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ स्लोगन के ऊपर पेंट करवा दिया और स्लोगन लिखने वालों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली प्रशासन एक्शन में है। तौकीर गैंग पर बुलडोजर भी चल रहा है, तो बरेली पुलिस ने आज बरेली के 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर भी किया है। लंगड़ाकर चल रहे ये 2 बदमाश इकबाल और इदरीस हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान दोनों ने एसपी सिटी की गनर की बंदूक छीनी। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया, लेकिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दोनों को पकड़ा तो दोनों कहने लगे कि वो खुद नहीं आए थे, दंगा करने के लिए शाहजहांपुर से बुलाए गए थे। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों भेजा था? लड़ाई के टाइम। इदरीस और इकबाल दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल ताजीम को भी हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था। बरेली हिंसा मामले में तौकीर गैंग पर एक्शन लगातार हो रहा है और पुलिस ने बरेली हिंसा में शामिल और मौलाना तौकीर रजा के लिए काम करने वाले मौलाना नफीस को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गाड़ी से उतरता ये शख्स मौलाना नफीस है। मौलाना नफीस पर आरोप है कि 26 सितंबर को हिंसा वाले दिन नफीस ने भड़काऊ बयान दिए। नफीस के बेटे फरमान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए और लोगों को आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर इस्लामिया ग्राउंड आने के लिए उकसाया। दावा है कि पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि नफीस मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अब मौलाना नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब सोना सस्ता होगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को तो तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सोने चांदी के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। अब 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,18,000 रुपए को भी पार कर चुकी है। 1 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी एक महीने में यह कीमत 13,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप पूरे साल की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी 9 महीने में सोने की कीमत में 46,000 रुपए का उछाल सीधे आया है। इसी तरीके से चांदी की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त चांदी की कीमत 1,45,000 रुपए प्रति किलो के पास पहुंच गई। और अगर पिछले 9 महीने की बात की जाए तो चांदी ने यहां पर 50,000 रुपए से ज्यादा की छलांग लगाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दरअसल एक के बाद एक वाहनों की टक्कर की शुरुआत तस्वीरों में नजर आ रही बस का टायर फटने से हुई, जिसके ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही बस को किनारे लगाया तो लगा बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इससे पीछे से आ रहे कंटेनर के ड्राइवर को तेजी से ब्रेक लगाने पड़े। नतीजा कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया और उसका अगला हिस्सा सर्विस रोड पर चला गया। ऐसे में कंटेनर को सीधा करने के लिए क्रेन को बुलाया गया, लेकिन जब क्रेन ने कंटेनर को सीधा किया, पीछे से आ रहा ट्रक कंटेनर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया और जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक की टक्कर होने पर उसके पीछे चल रहे 4 अन्य वाहन भी टकरा गए, जिससे 5 लोग घायल हो गए। इस बीच हाईवे पर 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के बीट में आई बाढ़ के बाद इलाके के सांसद ने वहां पर शाही दौरा किया। इसे हम शाही दौरा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां सांसद किसी राजा महाराजा की तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। सफेद कपड़े पहने सांसद जी के कपड़े खराब ना हो, उनके बदन में पानी के छींटे भी ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखवाया गया। पानी में आधे डूबे गांव वाले अपने सांसद का बोझ ढोते हुए उन्हें बाढ़ का दर्द दिखाने ले जा रहे थे। हालांकि शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवड़े इतने भी संवेदनहीन नहीं। एक दूसरे वीडियो में बैलगाड़ी में बैठकर पानी में उतरे, फोटो खिंचाने के लिए ही सही, लेकिन बैलों की लगाम उनके हाथ में थी। लेकिन दूसरी तरफ जरूरतमंदों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सोनू सूद फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गांव गाटी रोजो के पहुंचे और बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके लोगों की मदद की। सोनू सूद अपने साथ ट्रक में गद्दे, कंबल, दूसरा सामान भरकर ले गए थे, जिन्हें लोगों में बांटा गया। इस मौके पर उनकी बहन मालविका सूद भी उनके साथ रही। उन्होंने भी लोगों की मदद की। साथ ही सोनू सूद ने दूसरे लोगों से भी जरूरतमंद लोगों की मदद की अपील की। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की करतूतें एक एक कर सामने आ रही। पुलिस जांच में चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उसकी अश्लील चैट्स मिली। दावा है कि इन मोबाइल चैट्स में चैतन्यानंद लड़कियों से गंदी बातें कर उन्हें परेशान किया करता था। वो छात्राओं को कभी बेबी डॉल तो कभी बेबी बेटी गुड़िया कहता था। एक चैट में बाबा ने छात्रा को बेहद अश्लील मैसेजेस किए, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। इस पर जब छात्रा ने जवाब नहीं दिया तो उसने बार बार सवाल दोहराया। इतना ही नहीं, बाबा ने छात्रा से एक दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग की और जब छात्रा ने इनकार किया तो उसने दबाव बनाने की कोशिश की। बाबा पुलिस रिमांड पर है और अभी खुलासों की फहरिस्त शायद और आना बाकी है। एक बार फिर बात बरेली हिंसा की कर लेते हैं। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद जिस सख्त कार्रवाई की बात कही थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई देखने को भी मिल रही। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। योगी पुलिस बरेली के दंगाइयों का तगड़ा हिसाब किताब कर रही है तो पुलिस के डबल डोज से उपद्रवियों में खलबली मची। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने अब पुलिस की कार्रवाई को ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया है। तौसीफ रजा का आरोप है कि मुस्लिम सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बरेली में पुलिस के एक्शन की निंदा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।